बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ इस्मा सुहेल और आप देख रहे हैं इस्मा की रेसिपी कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जिसके लिए हमने लेना है 1 किलो कीमा। अगर इस तरह से थोड़ा मोटा हो तो फिर इसको हमने मिक्सी में डाल के मज़ीद बारीक करना है, लेकिन अगर आप बाहर से करवा रहे हैं तो उनको कहिएगा कि 2 दफ़ा मशीन में से डालें। मेरा कीमा थोड़ा मोटा था तो मैं इसलिए इसको मिक्सी में डाल के मज़ीद बारीक कर रही हूँ। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्चें और इसको अच्छे तरीके से मिक्सी में बिल्कुल बारीक कर रही हूँ, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे तरीके से बाइंड हो सकें, जुड़ सकें। तो देख सकते हैं आपने सेम यही वाली कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना ही बारीक इसको रखना है। और अब इसको मैं अगेन एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी अपने बाकी मसाला जात, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट कुटा हुआ बारीक, और 1 कप ले रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लेना है, और साथ ही 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर, और साथ ही इसको जोड़ने के लिए 1 कप कॉर्नफ्लोर का, 2 चम्मच साबुत ज़ीरे के वो ऐड करेंगे, 1 चम्मच अजवाइन का, और 3 टेबलस्पून हमने दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया लेना है, वो डालना है। 1 चम्मच डोडी मिर्च, दरदरी मिर्च जो होती है वो, और 2 चम्मच अनारदाना पाउडर, और साथ 1 चम्मच नमक का डालेंगे। 1 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 कप हम कटा हुआ धनिया, और 1 कप ही पुदीने का। पुदीना ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डाल लें। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। और इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे, और इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हम किसी भी फॉइल पेपर से या किसी भी चीज़ से हम इसको कवर करके फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। और 2-3 घंटे बाद तकरीबन जो सारा मसाला है वो बिल्कुल यकजान हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। आपने एक बड़ा सा पेड़ा ले लेना है, क्योंकि जो चपली कबाब होते हैं वो थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़े होते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेना है। और इसी तरह हाथों पे पानी लगा लगा के हमने इसको बड़ा बड़ा सा बेलते रहना है हाथों की मदद से। हमारा मिक्सचर फ्रिज में रखने की वजह से ठंडा है, तो आसानी से ये जुड़ जाएगा और आराम से फैल भी जाएगा जितना आप चाहें। इसको आपने थोड़ा पतला रखना है, बिल्कुल मोटा नहीं करना, क्योंकि जब आप फ्राई करने डालते हैं तब भी ये थोड़ा फूलता है। आप इस तरह से बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तो आप फ्राई करके इनको खा सकते हैं। फ्राई करने से 1 घंटा पहले बस इनको निकाल के रख दीजिएगा। आपने इस तरह पहले इनको फ्रीज़ कर लेना है। फिर आप लोगों ने बटर पेपर लेना है, उनके ऊपर तय दर तय रख के, और आप किसी भी बॉक्स के अंदर, एयर टाइट के अंदर, या फिर ज़िपर बैग जो आते हैं, ज़िप लॉक बैग, उनके अंदर आप इनको लॉक करके आराम से रख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन के अंदर लेंगे कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनल चपली कबाब होते हैं वो दुम्बे की चर्बी के अंदर फ्राई होते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होती, तो हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। आप इनका कलर देख सकते हैं, यही कलर रखेंगे इनका। जब इस कलर में आ जाएंगे तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। पहले आपने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, और उसके बाद हाई फ्लेम पे। हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
کامنٹ کے ذریعے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔